नमस्कार, मैं हूं रूपेश। मंगलमय चैनल के संस्था समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश और आज हम देने वाले हैं आपको कुछ ताज़ा खबरें। जी हाँ, भारतीय संस्कृति महान है और भारतीय संस्कृति की धरोहर महान है। आज पूरा विश्व भले ही इस बात को देख रहा है कि भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, लेकिन हमारी वेदों की भाषा संस्कृत आज पूरे विश्व में पटाखा यानी पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जी हाँ, लंदन में सेंट जेम्स कॉलेज में छोटे से बच्चों को नर्सरी से ही संस्कृत भाषा सिखाई जाती है। क्या आप जानते हैं अपनी भारतीय संस्कृति कितनी महान है? अपनी भारतीय संस्कृति से शिक्षा पाने के लिए विदेशों से लोग भारत में आया करते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसी बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत के अंतर्गत थे, जिसमें पढ़ने के लिए विदेशों से काफ़ी संख्या में लोग आते थे। सबसे पहला ज्ञान यदि किसी ने विश्व को दिया हो तो वो भारत की प्राचीन संस्कृति का था। जी हाँ, भारत की प्राचीन संस्कृति ने सबका मार्गदर्शन किया, परंतु आज भारत के अंतर्गत ही भारतीय संतों को सताया जा रहा है, जो इस संस्कृति के संवाहक रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, जिन्होंने इस संस्कृति को कितने सालों से संभाले रखा है। उन संतों को आज नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु फिर भी वो संत अपनी संस्कृति और अपने धर्म की महत्ता को सबको बताते हैं और सच्चाइयाँ सब में देते हैं, वो जो कि देश को जोड़ती हैं, जो कि आपस में हृदय को जोड़ती हैं और सबके हृदय से वैर भाव को दूर कर देती हैं। आज भारत के अंतर्गत जात पात के नाम पर हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो या पार्टी के नाम पर हो, कितने ही आंदोलन, कितने ही झगड़े चल रहे हैं, परंतु सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया संत आशाराम जी बापू ने। उन्होंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, हमेशा सबका मंगल, सबका भला की भावना जनमानस में फैलाने का प्रयास किया। यही कारण था कि संत आशाराम जी बापू पाकिस्तान में भी आमंत्रित किए गए और वहाँ की सरकार ने संत आशाराम जी बापू का स्वागत किया। वहाँ पर भी संत आशाराम बापू सत्संग करके आए। हरि ओम 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 फिर मान शादी में नहीं दिया, लेकिन प्रभु दिन फेरे हम तेरे, दिन फेरे हम तेरे, कोई थे बपोरे पर जन्म के पहले हम तेरे थे, अब भी हम तेरे और बाद में भी तेरे, दिन फेरे हम। हरी चुकड़ी क्या रखनी थी और जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को निकल जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। लख लख प्यालियां भर भर पिए, इनका आवाज भी कम करो, कैसे बोलो कभी। लख लख प्यालियां भर भर पिए, चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद हरिनाम की मस्त करे दिन रह। चौ आओ अभी, चौ आओ गेहूं, चौ आओ कुसुमा, चौ आओ मसी, चौ आओ नदी, आओ आओ तुझे साई, आओ तुम इच्छा करया पूजे नहीं कौन जेल में सूर मक्खू में धक 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 नोएडा में जनता के माध्यम से एक विशाल प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन एसएसपी ऑफिस के सामने बड़े ही विशाल रूप से किया गया। इसमें लोगों की मांग थी
कि संत आसाराम जी बापू के ऊपर जब पॉक्सो की धारा लगती है तो उन्हें हाल के हाल उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, और यही धारा जब ये 0 FIR मीडिया के मालिकों के ऊपर होती है तो इसका कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस बात को लेकर वहां की जनता में बड़ा आक्रोश था। उन्होंने इस आक्रोश को जताने के लिए करीब 1 से 5 किलोमीटर तक की एक विशाल यात्रा निकाली। साथ ही वहां पर लोगों का यह मानना था कि पुलिस का रवैया उनके लिए नाजुक रहा। SP भगत सिंह और लोकेश सिंह जी ने उनका पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि हम आपको सांत्वना दिलाते हैं कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आज कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं जहां संतों को फंसाने के लिए प्रयास किया जाता है, पर दूसरी ओर जब यही मामला मीडिया या किसी बड़े कर्मी के खिलाफ किया जाता है तो उस पर कोई भी कार्यवाही जल्दी नहीं की जाती। दूसरी ओर माननीय अशोक सिंघल जी ने भी इस बात को मुद्दा उठाते हुए पत्रकारों के समक्ष ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती जी महाराज और साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा को भी निर्दोष बरी होने के बावजूद आज सरकारें क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, क्यों संत आसाराम जी बापू के साथ भी वही की वही कार्यवाही दोहराई जा रही है, जहां संत निर्दोष होने पर भी 4-4 साल 9-9 साल सजा काट चुके हैं। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आज संत आसाराम जी बापू के खिलाफ भी पिछले 6 महीने से कोई भी ऐसा ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है जो उनको दोषी करार देता हो। फिर भी संत आसाराम जी बापू को आज कारावास में रखा गया है और जमानत तक भी नहीं दी जा रही है। देश और विदेश में जाने माने प्रतिष्ठित संत को आज ऐसे क्यों सताया जा रहा है? से भी मैं आपको बता दूं कि बापूजी महाराज, कई संतों ने भी आपको बोला होगा, मैं भी बोल रही हूँ कि उन्होंने एकांतवास लिया है जेल के अंदर, और उन्होंने ये घोषणा की थी सूरत की धरती में बहुत पहले ही कि जेल को सबसे बुरी जगह माना जाता है, थोड़े दिन जेल में भी रह के आऊँगा और उसको भी पवित्र बना करके आऊँगा। बंधुओं, वो जेल पवित्र हो गई है, वो स्थान पवित्र हो गया है। उस स्थान को मैं वंदन करती हूँ। पूनम के दिन हजारों दिए जेल के बाहर जलते हैं और कैदी भी अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि धन्य हो बापूजी, आपने हमें भी आके पावन कर दिया। पर बापूजी से अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि बापूजी अब अपनी लीला को समेट लो, क्योंकि भक्त को अगर दुख हो, भक्त को कांटा लगे, भक्तों को कष्ट हो, तो भक्त भगवान को पुकारता है। भगवान को दुख हो तो हम भगवान से कहते, प्रभु अपने दुख का कारण आप खुद ही हमें बता दो, तो हम कोई उपाय सोचे। बापूजी अपनी लीला को समेटिए, क्योंकि हजारों साधक ऐसे हैं जो आपके दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। और जब भी बापूजी यहाँ पे हमारे बीच में नासिक में या कहीं भी आएंगे तो मेरा ये विश्वास है कि पहले तो बापूजी के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ रहती थी, और अब तो बापूजी का जब कार्यक्रम होगा तो करोड़ों के साधक संख्या में जाएंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और सभी लोग मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, और शेरों की आवाज में सिंघनियों की तरह चिल्लाना है। क्योंकि मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि इन मुट्ठियों में बड़ी ताकत है। अपने को पंजा नहीं दिखाना है, उन लोगों की बात को छोड़ दो, क्योंकि वो तो संस्कृति को बिगाड़ने में। आप धीरज रखना माताओं, आप ये मत सोचना कि सरकार की इरादे नहीं करी तो हमारे बापूजी संकट में, क्योंकि जो सनातन ना मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन ना मिटा कंस की हुंकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। हमारे इस भारत देश को जिस प्रकार से कालग्रस्त कहा जाता है, जिस प्रकार से चंद्र और सूर्य में भी राहु और केतु का प्रभाव रहता है, आज संत समाज के ऊपर भी विभिन्न भ्रांति को फैलाने वाले, विभिन्न धर्म से पदच्युत करने वाले भक्तों को उनके हृदय से हटाने के विचारधाराओं को लेकर के ऐसे हमारे समाज को पथभ्रष्ट करने के लिए विभिन्न क्षेत्र से साजिश रच करके और संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति, हिंदू धर्म भावनाओं के प्रति अश्रद्धा बढ़ाने की प्रयत्न करने वाले ऐसे समाज का हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारा राष्ट्र, पूरा का पूरा भारत देश आज रोग से ग्रस्त हो रहा है, सभी चिंताओं में है, सभी को शोक लगा हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुओं के ऊपर आज संकट छाया हुआ है। हमारे वैदिक हिंदू सनातन भारतीय संस्कृति के ऊपर आज विकराल रूप से कालग्रस्त होकर के हमारे संस्कृति पर प्रहार हो रहे हैं। इसलिए आज हम सभी समाज के वर्ग को, सभी जातियों को, सभी प्रांत को, पूरे देश को जगना होगा हमारे हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए, पूरे विश्व में हिंदू का परचम फैलाने के लिए। और परम श्रद्धेय गुरुजी
आसाराम बापूजी महाराज की रिहाई की मांग करते हुए सभी भक्तों को एक आवाज से हमें सरकार को जगाना होगा कि हमारे गुरुओं के ऊपर आप प्रहार न करें, संतों के ऊपर, हमारे धर्म शास्त्र के ऊपर और हमारे वैदिक सनातन के ऊपर कुठाराघात ना करें। सभी के एक स्वर में आवाज आने की आवश्यकता है। योगीराज नागेंद्र जी महाराज छिंदवाड़ा से, हमारे मन के अंदर एक बड़ी वेदना है कि देश में हमारे सनातन धर्म एवं संतों के प्रति एक ऐसी योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है जिससे कि संतों को समाज की निगाहों से गिराया जाए। मैं आपको बता दूं कि जिस छिंदवाड़ा से मैं आया हूं, उस छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल के पास ही हमारा आश्रम बना हुआ है और वो जो कन्या जिसके माध्यम से ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, वास्तव में मैं बता दूं वो कन्या बिल्कुल सीधी सादी है, उसको ठीक से बोल करके भी नहीं आता, परंतु उसको माध्यम बना करके और केवल एक षड्यंत्र बापूजी के विरुद्ध में रचा गया है। सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दुष्प्रचार बंद हो और बापूजी को ससम्मान छोड़ा जाए और उनसे इस कृत्य के लिए माफी मांगी जाए, और नहीं तो देखना दिखाकर चलाकर तेज तू अपना दिखावल छत्रधारी का, हमें भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का, एक दिन इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। एक केवल हमारे हिंदू बहन भाई इस भारत के निवासियों के हृदय को तोड़ने की साजिश है कि किसी प्रकार से संतों के प्रति इनका विश्वास खत्म हो जाए, और क्योंकि संतों ने ही इस सारे समाज को जोड़ करके रखा है, अगर सारे समाज को, सारे भारतीय वासियों को एकत्रित करना है तो ये केवल मात्र संतों को ही आता है। ये संत ही ऐसा कर सकते हैं, और कोई तो ऐसा नहीं कर सकता। राजनेता तो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते होंगे, किंतु ये संत समाज बिना किसी कामना के निष्काम भाव से सब में प्रेम की वह शक्ति देखना चाहते हैं, सब पर प्रेम बरसाना चाहते हैं और सबको जीने की राह बताना चाहते हैं, और जिससे सत्य की जानकारी हो, सत्य को पहचाना जा सके, इनका वही कार्य है। ऐसे संत समाज पर विश्वास जनता का न रहे, इसलिए कई बार, अनेकों बार ये षड्यंत्रकारियों ने ऐसा प्रयास किया है, किंतु जो सत्य पर चलने वाले हैं और अपने गुरु, अपने संतों पर विश्वास रखने वाले हैं, अपनी भारत माता की सुगंध खाने वाले हैं, उनको मां की तरह मानने वाले हैं, उन पर इन षड्यंत्रकारियों का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमें संतों, ये पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जिन्होंने हमें प्रेम सिखाया, उन्हीं पर आस्था ना रहे, इन षड्यंत्रकारियों का ये षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। और हम सब की एकता ही इनका नाश करने का रास्ता बनाएगी। यदि हम एकत्र होकर के अपने हिंदुओं पर, अपने भारतीय वासियों पर विश्वास करेंगे और उनका साथ देने के लिए हर प्रकार से तैयार रहेंगे, तो हम कभी भी इनके द्वारा हराए नहीं जा सकते। जहां एक ओर संत आशाराम जी बापू ने समाज के हित के लिए कितनी ही सेवाएं की, वहीं दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू को आज इतना सताया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा और उनकी 1400 समितियां और 500 से भी ज़्यादा आश्रमों के द्वारा समाज हित के लिए कितने ही दैवी कार्य किए जाते हैं। चाहे भजन करो, भोजन करो, रोजी पाओ की सेवा हो, चाहे बाल संस्कार में छोटे छोटे बच्चों को देशभक्ति के और अपने शास्त्रों और पुराणों की शिक्षाओं की सेवा हो, या फिर वैदिक होली के कार्यक्रम हो, जिसके अंतर्गत पलाश के फूलों से लोगों को होली खिलाई जाती थी, जिसमें गंगा जल, गुलाब जल और तुलसी के पत्तों का रस भी मिलाया जाता था। जी हाँ, कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलाकर इस जल से होली खिलाई जाती थी। अपने शास्त्रों में पलाश के फूलों का काफ़ी महत्व है। ऋतुराज पर्व बसंतोत्सव होली में पलाश के फूलों का एक विशेष महत्व है।
तो बसंत ऋतु के प्रारंभ में सूर्य की किरणें शरीर पर तीखी पड़ती हैं, जिससे हमारे शरीर के सप्त धातु असंतुलित हो जाते हैं और हमें कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने पलाश के फूल, गुलाब जल, तुलसी के पत्ते और गंगा जल के मिश्रित जल से होली खिलाने की परंपरा प्रारंभ की। जी हाँ, संत आसाराम जी बापू ने पिछले 40 सालों से इस परंपरा को आलिंगन किया है और कई हजारों, लाखों, करोड़ों साधकों को इससे लाभान्वित करवाया है। आज रंगा लो रंग रंग गुरु के संग तन और मन। हाँ, आज रंगा लो रंग रंग गुरु के संग तन और मन। उड़ रहे हैं रंग रंग, उड़ रहे हैं रंग रंग, रंगा लो तन और मन। खेलो होली बापू संग, खेलो होली, खेलो होली बापू संग, खेलो होली। आज रंगा लो रंग रंग गुरु के संग तन और मन। आज रंगा लो रंग रंग गुरु के संग तन और मन। उड़ रहे हैं रंग रंग, उड़ रहे हैं रंग रंग, रंगा लो तन और मन है। गुरु के द्वारे रंग जाए हम, पावन पावन हो जाए हम। ओ गुरु के द्वारे रंग जाए हम, पावन पावन हो जाए हम। बीते दिनों की याद भुला के आज के पल में खो जाए हम। प्रेम रंग बरसाया, हम सबके मन को भाया। प्रेम रंग बरसाया, हम सबके मन को भाया। खुशियों का मौका आया, ये कैसा जादू छाया। आज रंगा लो रंग रंग गुरु के संग तन और मन। हाँ, आज रंगा लो रंग रंग गुरु के संग तन और मन। सच से जुड़ी खबरें आप तक जो नहीं पहुंच पा रही थी, हम देते रहेंगे आपको मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से। एक छोटा सा प्रयास है वो सच्चाई लाने का जो आज का मीडिया नहीं दिखा पा रहा है। हम कल फिर मिलेंगे अपने उसी समय पर मंगलमय चैनल संस्था समाचार में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।